Okay, so ठीक है। today we'll discuss with the name reactions of aldehydes and ketones. And first यस सर। reaction we are going to discuss is aldol condensation. Very famous and very important reaction, aldol यस सर। condensation. ठीक है। So first of all हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं जो कि aldol condensation रिएक्शंस को शो करते हैं। हाँ। ठीक है। यस सर। So the aldehydes and ketones having the alpha hydrogen, aldehydes and ketones having the alpha hydrogen show यस सर। the aldol condensation reaction. यस सर। Okay. For example, now alpha हाइड्रोजन क्या होता है देखो, जैसे C डबल बॉन्ड 2 है, इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, हाँ। और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं दे आर नोन यस एज सर। अल्फा हाइड्रोजन। हाँ। समझ आया। यस सर। तो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करना, मैं कुछ अच्छा। कंपाउंड लिख के दूंगा, आपको बताना है कि यस सर। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा। फॉर यस सर। एग्जांपल सपोज आई हैव HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड, क्या ये शो करेगा? सर नहीं सर। नहीं करेगा, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या ये शो करेगा? हाँ ये हाँ करेगा। ऑब्वियसली करेगा, देखो ना तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये शो करेगा? हाँ करेगा सर। ये भी शो करेगा ऑब्वियसली, दिस विल आल्सो शो। यस सर। बेंजोडिहाइड, क्या ये शो करेगा? हाँ सर करेगा। कैसे करेगा बताओ, इसके पास अल्फा ओ नहीं कार्बन तो नहीं है, इसके नहीं ऊपर सर, हाइड्रोजन नहीं होगा ना, नहीं है। हाँ यस सर तो नहीं है। इट विल नॉट शो। सिमिलरली लेट अस से आई हैव क्या ये शो करेगा? सर ये भी नहीं करेगा। नहीं करेगा, अल्फा कार्बन तो यहाँ पे है लेकिन इसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं है। क्या ये शो करेगा? हाँ यस, करेगा ये सर। शो कर देगा, इधर है करेक्ट। कॉपी कर लीजिए इसको। यस सर कर दिया सर। ठीक है, अब देखते हैं ये रिएक्शन क्या है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस रिएक्शन। तो सपोज हमारे पास ये कोई एल्डिहाइड है, यस सर। इसको जो हम लोग डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में हीट करते हैं, यस सर। then we get this particular compound CH3 CHOH CH2 C double bond O and H। यस ये सर। पर्टिकुलर कंपाउंड में मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल। वाई एल्डोल? एल्ड मीन्स हाँ। एल्डिहाइड, तो दिस पार्ट इज हाँ एल्डिहाइड अल्कोहल। and this part is OH, यस सर यस सर। all for this OH। ठीक है, यस सर। ये कंपाउंड क्या होगा देखो, ये अल्फा कार्बन था, इसके नेक्स्ट पे बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ये यहाँ पे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड हो जाएगा राइट। यस सर। थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी कैसे होता है। लेट्स जस्ट सी द मैकेनिज्म। ठीक है, तो नाउ पहले स्टेप में क्या होता है, जो OH माइनस है हाँ।
OH माइनस इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है एंड वी गेट HC डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। अच्छा। इसका हम लोग एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस तरीके से, हाँ यस सर। HCO minus double bond CH2. So this is known as enolate ion. Enolate ion. Why enolate? तो देखो देखो ये इनॉल है कि नहीं, ये इनॉल हाँ का H निकाल दिया तो इनोलेट आयन बन गया। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो इनोलेट आयन बना, ये इनोलेट आयन ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है और इस एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है इस तरीके से। अच्छा हाँ यस सर। राइट, यस सर। तो यही स्टेप जो होता है ये आरडीएस होता है आपका। अटैक ऑफ इनोलेट अच्छा आयन इज स्लो स्टेप एंड दिस इज आरडीएस ऑफ द रिएक्शन। हाँ इसका यस थर्ड स्टेप यस में क्या होता है, ये जो आयन बना ये वाटर से H+ निकाल लेता है बस, और कुछ नहीं। हाँ यस सर यस। ये वाटर से H+ निकाल लेगा, we'll get CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब क्या होता है यदि मैं इसको हीट कर दूं, ये जो बना ये कंपाउंड, इसको हीट कर देता हूं, यस सर। यदि मैं इसको हीट कर देता हूं तो आप देख सकते हैं दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी, ये बीटा हाँ हाइड्रोक्सी यस एल्डिहाइड सर। कीटोन है कि नहीं। यस सर है। तो तो इसको हीट करेंगे तो क्या होता है, E1CB रिएक्शन हो जाती है, E1CB। अच्छा ये देखो OH ग्रुप है, हाँ यस आपका सर। स्ट्रॉन्ग बेस भी रहता है हमारे पास, यस सर। और यहाँ पे अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन भी है। E1CB रिएक्शन हो यस सर। जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH गायब होकर बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। अच्छा हाँ यस यस। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म E1CB, OH माइनस यहाँ से H हटाया और अटैक करके OH को बाहर कर दिया। हाँ यस सर। तो ये जो प्रोजेक्ट बना दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, हाँ यस सर। इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोजेक्ट। ये एल्डोल बना था, अच्छा ये एल्डोल का हाँ कंडेंसेशन हो गया कि नहीं, यस सर तो यस दिस सर। इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोजेक्ट, राइट। हाँ समझ गया सर। बात समझ आई, यस सर। तो हीट करते हैं तो ये बन जाता है। यस सर। ठीक है, ये हो गया। सर एक मिनट सर। यस सर हो गया। ओके, चलो नाउ चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। यस सर। सपोज आई हैव CH3 C डबल बॉन्ड O CH3,
यस सर। एंड डाइल्यूट OH माइनस एंड हीट। हाँ तो देखो क्या होगा, OH माइनस पहले यहाँ से H निकाल लेगा, राइट। यस सर। तो ये इनोलाइट आयन बन गया, राइट। हाँ यस सर। अब ये इनोलाइट आयन दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। यस सर। हाँ ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा एंड विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C CH3 CH3 एंड O माइनस, राइट। हाँ यस उसके बाद ये यस। वाटर से H प्लस निकाल लेगा एंड विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH CH3 एंड CH3 एंड OH माइनस बाहर निकल गया। तो देखो फर्स्ट स्टेप में OH माइनस यूज हो रहा है, लास्ट स्टेप हाँ में निकल यस भी सर। जा रहा है, इसका मतलब OH माइनस एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है, इसके कंसंट्रेशन में कोई यस सर। फर्क नहीं पड़ेगा। अब यदि इसको हम हाँ हीट कर देंगे तो E1CB मैकेनिज्म से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और यहाँ यस। से OH गायब होकर अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ यस सर। समझ आया? यस सर। ठीक है। सर इसका मतलब ऐसे हम लोगों को मैकेनिज्म बना के ही करना पड़ेगा। हाँ कर लेंगे तो गलती के चांस कम हो जाएंगे। हाँ यस सर। क्लियर? यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं। हो जाएगा। दिस पर्टिकुलर कीटोन डाइल्यूट OH माइनस एंड हीट। तो OH माइनस यहाँ से H यस। निकालेगा, हाँ ये आयन बन जाएगा। यस सर। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक कर देगा, राइट। अब ये यस पानी सर। से H निकाल लेगा, अभी मैं इसको हीट कर दूंगा तो देखो अल्फा पोजीशन से H, बीटा से OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। यस सर। सर एक चीज सर समझाइए ना सर, सेकंड स्टेप से सर थर्ड स्टेप वाला कैसे गया? बता रहा हूँ। कौन सा? सेकंड स्टेप। ये यहाँ पे हाँ अटैक किया तो ये आ जाएगा ना। हाँ सर, मतलब वो सर वो सी डबल बॉन्ड ओ का नीचे सर नहीं जा रहा है। कहाँ नहीं जा रहा नीचे, ये यहाँ पे अटैक किया तो इससे कनेक्ट हो गया ये, हाँ यस सर यस सर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यस सर यस सर यस सर सही है। ठीक है। हम्म, अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, उनको प्रैक्टिस कर लेना। ओके सर। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। हम्म, 3-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। हाँ यस सर।
कॉपी कर लिया? सर सर इनऑर्गेनिक को कैसे हैंडल करें सर? इनऑर्गेनिक का ब्लॉक एक ही प्रिंसिपल है। ब्लॉक उसका नोट्स बना के रखो और उसको डेली रिवाइज करते रहो साइक्लिक फॉर्म में। एक बार रिवीजन स्टार्ट करो, खत्म हो जाए, फिर से पीछे से स्टार्ट कर दो, ऐसे साइक्लिक फॉर्म में रिवाइज करते रहो। अच्छा और कुछ कुछ हाँ सर इम्पोर्टेंट पोर्शंस को मार्क करके रखो, शॉर्ट नोट्स बना यस के सर रखो, उन यस शॉर्ट सर नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहो। जो प्रीवियस ईयर यस क्वेश्चंस आए हैं उनको बार बार देखते रहो, जिससे आपको समझ आएगा कि किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो पढ़ते हाँ समय यस जिससे यस आप सर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट कर सकें किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किसको स्किप कर सकते हैं। यस सर तो सर पहले तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ के सारा नोट्स यस बना लेना चाहिए। फिर उस नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहो। उन नोट्स का हम लोग को शॉर्ट नोट्स भी बना लेना चाहिए। यस सर यस सर यस उनको बार बार एग्जाम जब तक ना आ जाए तो रिवाइज करते रहो डेली बेसिस पे। यस सर तो यही होता है तरीका इनऑर्गेनिक का। हाँ हम्म, तो सर रिवीज सर एक बार होमवर्क का क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए एक बार सर। हाँ सर क्या बोल रहे थे? वही है, रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर यस सर इनऑर्गेनिक में ज़्यादा ही चाहिए, लेकिन इवन फिजिकल और ऑर्गेनिक में भी। फिजिकल में थोड़ा सा कम रिवीजन चाहिए, बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में रिवीजन अच्छा खासा चाहिए। हाँ यस सर शॉर्ट नोट्स बना के रखना, असाइनमेंट में क्वेश्चंस को मार्क करके रखना, बुक्स में क्वेश्चन को मार्क यस करके रखना। बिकॉज आपको दोबारा पूरा बुक रिवाइज करने का टाइम कभी नहीं मिलेगा। यस सर यस तो सर जो नवर गेम, तो हम लोगों को कौन से क्वेश्चन दोबारा में रिवाइज करने हैं उसको मार्क करके रखना चाहिए पेंसिल से। यस सर मार्क करने का क्राइटेरिया आपको बता ही चुका हूँ, कैसे किस बेसिस पे मार्क करते हैं। हाँ यस सर यस सर जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, जो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं, जो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं, जिसमें कुछ अलग से ही कंसेप्ट लगा था, हाँ जो यस सर कंसेप्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। यस सर यस सर तो ऐसा चलो। यस सर तो ये तो एक टाइप के क्वेश्चन हो गए जिसमें केवल एक ही टाइप के अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अब लेते से कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। यस सर तो अगला टाइप का प्रॉब्लम जैसे ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3 यस सर डाइल्यूट OH माइनस हीट। अब देखो यहाँ पे ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, और दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों से अलग अलग प्रोजेक्ट आएंगे। तो हम लोग हाँ दोनों यस सर पे ही प्रोजेक्ट बनाते हैं। अच्छा तो जैसे पहले इस पे बनाता हूँ मैं, लेफ्ट वाले पे। तो लेफ्ट वाले पे बनाऊंगा तो ये एनायन बनेगा, यस सर फिर ये न्यूक्लियोफिलिकाइजेशन कर देगा, यस सर यहाँ पे चेक करके न्यूक्लियोफिलिकाइजेशन कर देगा, विल गेट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C CH3 CH2 एंड CH3 O माइनस। अब ये O माइनस पानी से H प्लस एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, राइट। हाँ और फिर इसको जब हम हीट करेंगे, ये तो एक स्टेप को मैंने साथ में लिख दिया ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH इवन CB मैकेनिज्म से पानी बाहर निकल जाएगा। हाँ यस सर तो ये बन गया। अब देखो, यस यदि मैं इस यहाँ से निकालता हूँ हाइड्रोजन को, तो देखो क्या बनेगा। अब यह चेक कर देगा, न्यूक्लियोफिलिकाइजेशन कर देगा दूसरे मॉलिक्यूल पे ना। हाँ यस सर विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3
COH CH3 एंड CH2CH3, राइट। हाँ यस समझ आया। अब हीट करेंगे तो देखो अल्फा, यहाँ से अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH, E1CB मैकेनिज्म से हाँ ये बन जाएगा। समझ आया। तो देख सकते हैं दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, तो दोनों ही हाँ बनेंगे। यस सर। अच्छा सर, यहाँ पे मेजर माइनर का कोई केस नहीं है? मेजर माइनर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो एनायन बन रहा है, दिस एनायन, ये एनायन ज़्यादा स्टेबल है, हाँ हाँ यस सर। एंड दिस एनायन इज लेस स्टेबल, यस 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 समझ गया। तो ये मेजर बन जाएगा, एंड दिस विल बी माइनर। यस सर। लेकिन बनेंगे तो दोनों ही, यस सर। करेक्ट। हाँ अब ध्यान से देखो, ये जो एल्डोल बना, यहाँ पे ये कायरल कार्बन है कि नहीं, हाँ यस सर। ठीक है, तो RH दोनों मिल जाएंगे। यस सर। हाँ इस एल्डोल में भी देखो, इस एल्डोल में आपका ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, दोनों कायरल है, हाँ यस सर। तो यहाँ पे 2⁻², 4 बनेंगे टोटल। फोर हाँ यस सर। तो यहाँ पे टोटल 6 एल्डोल बनेंगे। और अब देखो यहाँ पे ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना, इसमें भी आपको देखना है क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या, तो ये तो नहीं हाँ शो कर यस सकता, सर। बिकॉज इस हाँ कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, तो ये तो नहीं शो करेगा, यस सर। तो एक ही यस रहेगा। यस। यहाँ पे ये भी नहीं शो हाँ कर सकता बिकॉज ये दोनों ग्रुप भी हाँ सेम यस सर। है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 2 ही रहेंगे, 2 यस अल्फा सर बीटा समझ गया। अनसैचुरेटेड विद एल्डोल 6 बन जाएंगे, यदि मैं स्टीरियो आइसोमर को कंसीडर करता हूँ, हाँ यस सर। ठीक है। यस सर। तो इस तरीके है जिसमें 2 टाइप के अल्फा हाइड्रोजन हो, आपको दोनों से प्रोजेक्ट बनाना है। मेजर माइनर को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन बनाएंगे तो हम दोनों को ही। हाँ बात यस समझ सर। आई। यस सर। सर इसका और भी टाइप हो सकता है क्या? हाँ अभी आएगा ना, परेशान कह रहे हो। सर ये हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी टाइप हो सकता है। नहीं नहीं अभी आएगा सब, अभी तो एडोल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सर ये जेई के रेस्पेक्ट में बहुत सारे इम्पोर्टेंट है ना? ये जेई भैया, ये एल्डोल कंजन रिएक्शन कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेई हो चाहे बोर्ड हो, हाँ whichever एग्जाम में दे, यस सब में यस। इंपॉर्टेंट है। हाँ अभी जेई में यस अच्छे सर। क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बाकी एग्जाम में इतने डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे बस। हाँ यस चलो सर। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में कर लेना उसको, यस सर। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो आप डाइल्यूट माइनस हीट, ये होमवर्क में कर लेना, बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे भी 2 टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है। ओके सर। थर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे आपको 2 अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन दिए हों, हाँ यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट aldehydes and ketones are given. यस सर। 2 different aldehydes and ketones are given. For example, let's say I have formaldehyde plus acetone. हाँ यस सर। रिएक्शन करा रहा हूँ डाइल्यूट NaOH से फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, हाँ नहीं है अल्फा सर। हाइड्रोजन तो इसके पास ही है बस केवल, हाँ यस तो सर। इनोलेट आयन तो यहीं से बनेगा, हाँ यस तो सर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इनोलेट आयन कहाँ से बनेगा, केवल यहीं से बनेगा, हाँ करेक्ट। यस सर। अब अटैक इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, हाँ लेकिन आप देखो ये जो इनोलेट आयन का अटैक है,
ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक हाँ ये एडिशन सर, रिएक्शन का रेट पॉजिटिव स्टेरिक हिंड्रेंस पे। चार्ज की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप यस देख सर। सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, स्टेरिक हाँ क्राउजिंग भी कम है। यस सर। तो आल्दो दोनों पे ही होगा, बट मेजर प्रोजेक्ट हाँ यहाँ से मिलेगा। यस सर, यस सर। तो दोनों में पॉसिबल है, बट मेजर प्रोजेक्ट आपको मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड से। तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन आए तो हम लोग यस मेजर सर। प्रोजेक्ट को ही मार्क करते हैं ना। हाँ यस सर। तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 OH बन जाएगा ना। अब इसको हाँ हीट यस कर सर। दो तो यहाँ से अल्फा से H, बीटा से OH, ये मिलेगा आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यस सर। अब ये अटैक हो जाए इसके ऊपर यस सर। तब क्या मिलेगा देखो, देन वी विल गेट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH3 एंड OH। एक स्टेप को मैं साथ में लिखते जा रहा हूँ ना। ओके सर, ओके अब सर। हीट करेंगे तो यहाँ से H, यहाँ से OH, E1 से भी मैकेनिज्म से पानी बाहर हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। यस सर। So this fellow is what? Minor and this fellow is major, right? हाँ यस सर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं बन रहा है, बट यहाँ पे कायरल बन रहा है, नहीं यहाँ पे भी कायरल नहीं बन रहा है। यस सर। तो उधर दो ही एल्डोल बनेंगे, दो ही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनेंगे, करेक्ट। हाँ यस। यस सर, कॉपी कर लिया। कर लिया ना, ठीक है। नाउ सी बाकी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क के लिए ना, यस सर, यस सर। बिल्कुल ऐसे होंगे, बस आपको सारे स्टेप रिपीट करने हैं। ओके सर। इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा घर पे। यस सर। यहाँ पे करने के बजाय घर पे कर लेंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ यहाँ पे देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो आयनायन तो यहीं पे बनेगा, हाँ अटैक दोनों पे होगा। और फिर मेजर यस सर। माइनर कहानी हमको पता ही है, हाँ क्लियर। तो इसको आप होमवर्क यस में सर। कर लेना। अब टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 आपका इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे से दो कार्बोनिल ग्रुप सेम ही मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट हैं यस सर। और उनका जब मैं इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन कराऊंगा तो एटलीस्ट 5 और 6 मेंबर रिंग जरूर बननी चाहिए। यदि 5 मेंबर यस रिंग सर। से छोटी रिंग बनेगी तो रिएक्शन नहीं होती है। अगर मुझे पता है 3 यस मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग और वेरी अनस्टेबल, तो जनरली इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन में वो नहीं बनती हैं। तो फॉर एग्जांपल यस एच से हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देख सकते हैं दो कार्बोनिल ग्रुप एक ही कंपाउंड पे हैं। यस सर। डाइल्यूट OH माइनस एंड हीट। अब क्या होगा देखो, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये अल्फा है और ये भी अल्फा है। अब यस ये सर। दोनों तो सिमेट्रिकल है, चाहे आप इधर से लेफ्ट पे कराओ चाहे राइट पे कराओ, बात एक ही है। अब इन दोनों में यस से सर। यहाँ से मेजर प्रोजेक्ट बनेगा, यहाँ से माइनर बनेगा, पहली बात तो ये। यदि आप यहाँ यस पे सर। आयनायन बना देंगे तो जो रिंग बनेगी वो बनेगी 3 मेंबर्ड,
तो इसलिए यहाँ नहीं बनाएंगे ठीक है। हम लोग इधर ही बनाएंगे। तो लेफ्ट में बन जाएगा एनायन। यस सर, यस सर। अब क्या होता है, अब देखो, अब ये यहाँ पे अटैक कर देगा इंट्रामोलिकुलरली। जब भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो तो नंबरिंग कर लिया करो, काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसको यस नंबर सर। 1 दे दो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब 5 मेंबर रिंग बन रही है, तो आप आंख यस। बंद करके एक 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। यस एंड इसमें किसी को 1 2 3 4 बोल देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। अब देखो कहाँ पे क्या क्या कनेक्टेड था। 1 पे O माइनस है, O माइनस है, और 1 पे क्या है, CH3 है कि नहीं, यस। CH3 है। 2 पे कुछ है क्या, नहीं है। 3 पे कुछ है क्या, नहीं है। 4 पे कुछ है क्या, हाँ है, क्या है, C डबल बॉन्ड 2 है, तो मैं डबल यस बॉन्ड सर। 2 लगा दिया। 5 पे कुछ है क्या, कुछ नहीं है। लो हो गया कितनी आसानी से। यस सर। नहीं तो हम लोग दिमाग यस लगाते सर। रहते हैं कहाँ पे क्या जोड़ना है ना। यस सर। ये वाटर से H+ एक्सेप्ट कर लेगा, बस खत्म। अभी तो मैं इसको हीट करूंगा तो ऑब्वियसली अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा ना। यस सर। ये कंपाउंड बन गया फाइनली, समझ आया। यस सर। क्लियर। यस सर, लिख लीजिए सर। एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ मैं आपको। Suppose I have this particular compound यस सर। C डबल बॉन्ड OH, यस सर। डाइल्यूट OH माइनस हीट। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक ही कंपाउंड के ऊपर 2 कार्बोनिल ग्रुप है। इधर तो अल्फा है नहीं, अल्फा तो ऊपर ही है, तो यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं, यस सर। अल्फा एक ही जगह पे है तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, यहीं पे अल्फा है बस। यस सर। यहाँ पे एनायन बना दिया, और जब अटैक करने के लिए अंदर ही बैठा हुआ है तो बाहर क्यों जाएगा। यस सर। यहाँ पे देखो 5 मेंबर रिंग बन गई। यस सर। ओके, ये OH बन जाएगा, और यहाँ से अटैक हुआ ना, यस सर। ये C डबल बॉन्ड जो OH यहाँ पे लगा रहेगा ना। अब इसको हीट करेंगे तो ये अल्फा है, अल्फा से H, बीटा से OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यस सर। लंबा चलना चाहिए फ्राइडे बाकी दिन कुछ कुछ एंगेजमेंट है। 1 सेकंड देवांजना, आई एम कमिंग है, 2 मिनट में आ रहा हूँ, इसको कॉपी करो तब तक। ओके सर। ओके सर। लंबा जा सकता है 10 किलोमीटर।
मतलब रिदम वॉच सिंग द सॉन्ग, रिदम को कौन से गाना गाना था? नजरुल बस भाग में नजरुल का जन्म कहाँ हुआ? बर्धमान डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? कहाँ है बर्धमान? तो नहीं पता है बस क्या है। नजरुल का जन्म कहीं हुआ होगा तो रिदम है। समझ रहे हैं? हरिओम प्रभु क्या बनाना चाहिए? बताता हूँ 6 o'clock है, 6 बजे बता देता हूँ, 6 बजे बता देता हूँ। ठीक है, आज मन वो दामोदर अष्टमी में तो बन जाएगा, 11 बजे से बन जाएगा, वही 8:30 बजे होता है। चावल बनाना है, देखना पड़ेगा इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ, कॉपी कर लिए इसको? हाँ सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ मैं होमवर्क के लिए, इसको होमवर्क में कर लेना ना, ओके सर। इंट्रामोडुलर का। ठीक है, इसको कर लेना। ओके सर। चलो, अब थोड़ा सा हम लोग लेट्स जस्ट कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके सर। ठीक है, तो ऑर्डर निकालने के लिए एक बार मैं मैकेनिज्म को फिर से लिखूंगा। ओके सर। सेम क्वेश्चन ले लेता हूँ जो मैंने पहला लिया था, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे कोई भी बेस होना चाहिए, यू कैन टेक एनी बेस, डाइल्यूट OH माइनस NaOH लेना हो NaOH ले लो, KOH लेना हो KOH ले लो। ठीक है, जैसे आपको इस तरीके से कुछ दे दिया जाए K2CO3, तो ये भी चलेगा बिकॉज ये भी बेसिक सॉल्ट है। हाँ तो यस आपको सर। बेस का कोई भी सोर्स चाहिए, हाँ समझ गए सर। तो सपोज K2CO3 लिख दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये शॉर्ट है, आप देख सकते हैं, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस KOH एंड वीक एसिड H2CO3। हाँ यस सर। तो ये बेसिक सॉल्ट हो गया ना। यस सर। अब देखो यस सर। लिखते हैं मैकेनिज्म। तो पहले स्टेप में क्या होता था, OH माइनस अल्फा हाइड्रोजन को गायब करता है, ये यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को उड़ाएगा यस सर। और इनोलेट आयन बन जाएगा। हाँ राइट, यस सर। इसका आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्लियर। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, इनोलेट आयन हाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। यस सर। इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है हाँ इसके ऊपर। यस सर।
O माइनस एंड CH3। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये वाटर से H निकाल लेता है, राइट। हम्म, टू एक्सट्रैक्ट H प्लस फ्रॉम वाटर, राइट। यस सर। ओके। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जब मैं इसको हीट कर देता हूँ, इसको हीट करूँगा तो यहाँ से H, यहाँ से OH, राइट। यहाँ से H, यहाँ से OH, विल गेट H C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH एंड CH, राइट। यस सर। नाउ शी, अब क्या होता है देखो, ये कॉपी कर लिया। सर लास्ट वाला एक मिनट हम्म, सर, इसमें सर सेकेंड स्टेप वाला या RDS है ना? नहीं, सेकंड स्टेप RDS हमेशा नहीं होता है, तो वही देखने वाला हूँ अभी RDS क्या है। अच्छा। अलग अलग कंसंट्रेशन पे RDS थोड़ा चेंज हो जाता है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है सर, कॉपी कर लिया सर। फिर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस है, अच्छा, H1 इज वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस। डाइल्यूट है सर। वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तब आपका क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप है वो RDS बन जाता है। यस सर। फर्स्ट स्टेप बिकम्स RDS, राइट। यस सर। फर्स्ट स्टेप RDS हो जाएगा तो रेट रेट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्डिहाइड, राइट। यस सर। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 2, राइट। तो वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस में ऑर्डर आ गया 2। सेकंड केस, यस सर। मॉडरेट कंसंट्रेशन, मॉडरेट कंसंट्रेशन ऑफ बेस। यस सर। तो मॉडरेट कंसंट्रेशन पे तो सेकंड स्टेप है वो RDS बन जाता है। अच्छा। सेकंड स्टेप बिकम इज RDS, जो मैं आपको लिखाया था। हाँ यस सर। तो अब रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इनोलेट आयन यस सर। इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्डिहाइड, राइट। तो यही दोनों हैं यस सर। आपके सेकंड स्टेप में। अब देखो ये आपका इंटरमीडिएट है, हमको पता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम लोग इंटरमीडिएट को कभी नहीं लिखते। यस सर। हम्म हाँ तो अब क्या करना पड़ेगा, इस इंटरमीडिएट को मुझे फर्स्ट स्टेप को यूज करके, जो कि फर्स्ट स्टेप हमारा रिवर्सिबल स्टेप है ना, हाँ उसको यस यूज सर। करके एलिमिनेट करना होगा। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े होंगे ना आप, हाँ यस सर। जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो कैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। यस सर। यस सर। तो अभी यस, तो देखो फर्स्ट स्टेप के लिए लिखें हम लोग के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इनोलेट आयन यस सर। इनटू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्डिहाइड, राइट। यस सर। हाँ यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ इनोलेट आयन क्या आ गया, इज इक्वल टू नथिंग बट के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसको यहाँ पुट यस। कर दो, के के इक्विलिब्रियम यस सर। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ एल्डिहाइड का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। हाँ यस सर। तो अभी ऑर्डर कितना आ गया,
अब ये आपका, इसको हम लोग के जैसे लिख जी सकते हैं। यस सर जी तो ऑर्डर अभी कितना हो गया, 3 हो गया। यस ये क्लियर हुआ? यस सर कि कुछ भी ना दिया हो तो हम लोग सेकंड स्टेप को आरडीएस मान के चलेंगे ना। नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट अच्छा कंसंट्रेशन। हाँ एंड यस ऑर्डर सर कितना होता है, ऑर्डर 3 होता है ना, इसको याद भी रख यस सकते सर हैं। यस सर क्या? यस सर हो गया ओके। नाउ यदि कंसंट्रेटेड NaOH है, हाई यस कंसंट्रेशन सर है, कंसंट्रेटेड वेरी हाई कंसंट्रेशन, हाँ यस सर तो हाई कंसंट्रेशन पे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को कैरी आउट नहीं करा सकते। तो नीचे लिख लेना, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैन नॉट बी कैरीड आउट इन कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम। एल्डोल condensation reaction cannot be carried out in concentrated basic medium. सर कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम यस सर क्लियर? क्यों नहीं करा सकते कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम में? बताइए क्या होता है। कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाती है, अच्छा ठीक है। इट विल प्रोसीड इन यस द रिवर्स डायरेक्शन, हाँ तो दैट इज नोन एज रेट्रो एल्डोल। यस सर तो इस तरीके से है, जैसे CH3 CHOH, ये एल्डोल बना, ये एल्डोल बना था राइट। हाँ कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम से ये एल्डोल, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है यस सर और इससे मुझे फिर से एल्डिहाइड मिल जाता है। अच्छा हाँ ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाती है, बिकॉज क्या होता है, यस सर यदि OH माइनस का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है तो क्या होगा, इस रिएक्शन को ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देगा, या जो हाँ यस सर ओरिजिनल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन थी उसको बोल सकते हैं हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देगा। हाँ यस सर समझ गया तो जो एल्डोल कंडेंसेशन जब रिवर्स डायरेक्शन में होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेट्रो एल्डोल। कैसे होता है मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो अभी क्या होगा देखो, अच्छा इसको मैं करके दिखा रहा हूँ। जस्ट सारे स्टेप को उल्टा लिखना है। अच्छा ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H निकालेगा पहले, सारे स्टेप्स को आपको जस्ट उल्टा करके लिख देना है और कुछ नहीं। ये रिवर्ट बैक करता है अभी, ये पहला स्टेप को आप ये रिवर्ट बैक किया, इसको लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल दिया। फिर ये पानी से OH निकाल लेता है। देखो मैंने सारे स्टेप को उल्टा करके लिख दिया बस। यस सर अभी तक
OH माइनस का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। यदि लो होता था यस सर। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहती थी, बैकवर्ड डायरेक्शन में यस शिफ्टेड रहती सर। थी, इसलिए आगे नहीं जा पाती थी। हाँ लेकिन OH माइनस को काफ़ी हाई कर देंगे तो ये हमारे ओरिजिनल एल्डोल का ये बैकवर्ड है, इसका फॉरवर्ड है। यस सर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ तो when concentration of OH minus is very high, reaction shift in the backward direction। इसीलिए हाई मतलब यदि OH माइनस का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है तो एल्डोल वहाँ पे स्टेबल नहीं रह पाता है। बात समझ आई? यस सर। शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये वाला फॉरवर्ड ओरिजिनल एल्डोल का बैकवर्ड बन जाता है। हाँ यस सर। बात समझ आ गई? हम्म, अब रेट्रो एल्डोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है? उससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो एल्डोल है वो किस एल्डिहाइड या कीटोन से मिलकर बना था। सर किस और वो बताइए। रेट्रो एल्डोल की हेल्प से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो एल्डोल बना है वो किस हाँ एल्डिहाइड या कीटोन से बना है। अच्छा हाँ यस सर, ये तो पूरा उल्टा ही। हाँ यस सर। चलो तो हम लोग रेट्रो एल्डोल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यस सर। सर सर एक मिनट सर, 5 मिनट का ब्रेक दीजिएगा सर। जल्दी से आ जाओ। सर 5 नहीं 10 लगेगा, क्योंकि सर हम लोग का यह मतलब सर प्रेयर होता है, तो इसीलिए सर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, आ जाइए 10 मिनट में आ सर जाइए। यस सर। यस सर।